हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है करेजियस पीपल के ऊपर। ओके, सो करेजियस का मीनिंग होता है साहसी, पीपल मीन्स होता है लोग। सिंपली इसका मीनिंग हो गया साहसी लोग हिंदी में, और इंग्लिश में है करेजियस पीपल। एक एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, फिर जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे विद ग्रामर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम कितनी सारी अपने वोकैबुलरी वर्ड्स सीखने वाले हैं। करेज इज़ द एबिलिटी टू फेस एनी डेंजरस और पेनफुल सिचुएशन। ओके, करेज मीन्स ऑलरेडी मैं आपको बताया साहस, या फिर हम इसको हिम्मत भी बोलते हैं, ठीक है, और ये नाउन होता है। इज मीन्स है द एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स होता है ये योग्यता है। टू फेस, फेस मीन्स होता है चेहरा, बट यहाँ पर फेस को हम एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं और इसका मीनिंग होता है सामना करना। एनी डेंजरस, एनी मीन्स कोई भी, एंड डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक, और या फिर देखिए ये जो और होता है ना, इसके मीनिंग होता है या। पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल मीन्स होता है दर्दनाक या पीड़ादायक, सिचुएशन मीन्स होता है स्थिति। तो सिंपली ये जो हमारा टेंस बन रहा है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है। और ये हो गया करेज इज़ द एबिलिटी, करेज मीन्स साहस, इज मीन्स है द एबिलिटी योग्यता है, टू फेस सामना करने की, एनी डेंजरस कोई भी खतरनाक, और या फिर पेनफुल सिचुएशन दर्दनाक स्थिति। तो साहस जो है किसी भी खतरनाक या दर्दनाक स्थिति का सामना करने की योग्यता है, ठीक है, एबिलिटी है सिंपल वे में। करेज कैन बी फिजिकल और मोरल। करेज मीन्स साहस और हिम्मत दोनों होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया। कैन बी मीन्स हो सकते हैं, और ये हमारा मॉडल वर्ब होता है। कैन बी मीन्स हो सकते हैं, ओनली कैन मीन्स सकता है, और बी अगर इसमें ऐड हो जाता है तो इसका मीनिंग होता है हो सकता है। फिजिकल मीन्स शारीरिक, और या फिर मोरल मीन्स नैतिक। जो हमारा साहस होता है वो शारीरिक या फिर मोरल हो सकता है, मोरल मीन्स नैतिक हो सकता है सिंपल वे में। फिजिकल करेज इज व्हेन वन कैन फेस एनी फिजिकल पेन। फिजिकल करेज, फिजिकल करेज मीन्स क्या होता है, फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक, करेज मतलब होता है साहस। जो हमारा शारीरिक साहस होता है, इज मीन्स है व्हेन जब, वन कैन मीन्स कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति सकता है क्या चीज़, फेस सामना कर सकता है एनी फिजिकल पेन। जब कोई व्यक्ति किसी भी शारीरिक पीड़ा का सामना कर सकता है तो वो शारीरिक साहस होता है सिंपल वे में। नेक्स्ट मूव करते हैं। मोरल करेज इज टू बी द राइट। मोरल करेज क्या होता है, मोरल मीन्स होता है नैतिक, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, और करेज मीन्स होता है साहस। तो मोरल करेज इज मीन्स है टू डू करना, द राइट थिंग, ठीक है, द राइट थिंग, राइट थिंग मीन्स सही चीज़ें। तो मोरल करेज जो होता है ना, मोरल करेज का मीनिंग होता है टू डू करना सही चीज़ें इन एवरी सिचुएशन, हर एक स्थिति में। एवरी मीन्स हर एक स्थिति, मतलब हर एक स्थिति के अंदर, हर एक सिचुएशन के अंदर सही चीज़ करना, वो क्या होता है, वो होता है हमारा मोरल करेज, ठीक है। चाहे कैसी भी स्थिति है, चाहे उसमें हमारे साथ कुछ खराब होने वाला है, बट हम मोरल करेज अपना अगर रखते हैं तो हम खराब से खराब स्थिति में भी सही काम, सही चीज़ें जो होते हैं वो करते हैं। इस सेंटेंस में ये चीज़ कही जा रही है और इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, ठीक है। We have many examples of courageous people like freedom fighters and soldiers. We have, we means हमारे, have means पास है, many means बहुत से examples, हमारे पास कई उदाहरण हैं, ठीक है, of courageous people, साहसी लोगों के हमारे पास कई उदाहरण हैं। लाइक जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, एंड और सोल्जर्स, और जो हमारे सैनिक हैं। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब जैसे जैसे आप वर्ड सेंटेंस को रीड करते हैं ना, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स जोड़ते चले जाते हैं, उनको ऐड करते चले जाते हैं, सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता चला जाता है। जैसे कि सिंपल ये सेंटेंस था हमारा, वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स, हमारे पास कई उदाहरण हैं, ऑफ करेजियस पीपल, हमारे पास करेजियस पीपल मीन्स साहसी लोगों के कई उदाहरण हैं। लाइक मीन्स जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, एंड सोल्जर्स, और जो हमारे
सैनिक है। इसी तरीके से जब आप कोई भी टॉपिक को रीड करते हो ना, आपको वो सिंपली स्लोली रीड करना आ ही जाता है। करेज कम्स फ्रॉम मैनी थिंग्स। करेज मीन्स साहस या हिम्मत। कम्स मीन्स आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कम की ही 5th फॉर्म है ये, ठीक है। फ्रॉम मीन्स से मैनी थिंग्स, साहस जो है वो कई चीज़ों से आता है। सम पीपल हैव करेज इन दैम एंड सम पीपल लर्न इट। सम पीपल, कुछ जो लोग होते हैं, हैव करेज, उनमें करेज होता है, इन दैम मतलब उन लोगों में करेज होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें साहस होता है, एंड और सम पीपल लर्न इट, और कुछ जो हैं उसको सीखते हैं। जैसे कि कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से, जो उनकी लाइफ में हुआ होता है उससे सीखते हैं, और कुछ लोग पहले से ही थोड़ा सा साहसी होते हैं। सिंपल वे में इस सेंटेंस के अंदर हम ये चीज़ बोलेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, बहुत ही छोटे और ईजी हैं। आप खुद से भी इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है? आत्मविश्वास। प्लेज मीन्स निभाता है, एंड मीन्स एक, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका, रोल मीन्स भूमिका निभाता है। वन कैन फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन वन इज कॉन्फिडेंट अबाउट वंस स्किल। ओके, अब इसको समझने वाली ज़रूरत है। वन मीन्स यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। वन कैन फेस, एक जो आदमी है वो सामना कर सकता है, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन स्थिति का, ठीक है, कि एक व्यक्ति जो है वो किसी भी कठिन स्थिति का सामना कर सकता है। व्हेन, जब, वन इज कॉन्फिडेंट, जब वो जो आदमी है, वन मीन्स यहाँ पे किसी पर्सन के लिए हमने यूज़ करा है, वो जो व्यक्ति है कॉन्फिडेंट है, वो मतलब उसको आत्मविश्वास होता है अबाउट वंस स्किल। अबाउट मीन्स के बारे में, वंस उसको व्यक्ति की, स्किल मीन्स कौशल के बारे में। जब उसे आत्मविश्वास होता है तो वो किसी भी कठिन सिचुएशन का सामना, यानी कि उसको फेस कर सकता है। सिंपल वे में, knowledge is also important because it helps to know how to deal with some situations. Okay, knowledge means क्या होता है? knowledge means होता है ज्ञान, सिंपल, और knowledge भी जो है ना हमारा नाउन ही होता है। is means है also, साथ ही important। knowledge भी महत्वपूर्ण है because, क्योंकि it helps, ये मदद करती है, to know, जानने में, how to deal। हाउ टू डील मीन्स क्या हो गया? हाउ टू डील मीन्स हो गया कि कैसे निपटना है, ठीक है। हाउ टू डील मीन्स कैसे निपटना है, विथ सम सिचुएशंस, कि कुछ स्थितियों में कैसे निपटना है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसकी जो जानकारी होती है वो हमें नॉलेज से ही मिलती है, जो हमारा ज्ञान होता है उससे ही हमें मिलती है। सम पीपल ट्रेन देमसेल्फ विथ टाइम टू फाइट देयर फियर्स। सम पीपल, कुछ लोग, ट्रेन मीन्स क्या होता है? ट्रेन मीन्स होता है अभ्यास करना, ठीक है, अभ्यास करते रहते हैं। देम सेल्फ मीन्स स्वयं को, अपने आप को वो अभ्यास करते रहते हैं, विद टाइम, समय के साथ, टू फाइट देयर फियर्स। टू फाइट मीन्स होता है लड़ने के लिए, देयर मीन्स उनके अपने, फियर मतलब जो उनके अपने डर होते हैं। तो कुछ लोग समय के साथ, विद टाइम मीन्स समय के साथ, उनके जो देयर फाइट देयर फियर्स मतलब उनके जो डर होते हैं, जो उनके अपने डर होते हैं, उनसे लड़ने का प्रयास करते रहते हैं, कि अपने डर से कैसे लड़ा जाए उसको वो ट्रेन करते रहते हैं अपने आप को उसके लिए। दे डू नॉट रन अवे एंड ट्राई टू फेस दोज थिंग्स विच, दे डू नॉट, वे नहीं करते। अब ये सिंपल सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, बिकॉज वी हैव नॉट हेयर। ओके, सो दे डू नॉट, वो नहीं करते क्या? रन अवे। रन अवे मीन्स क्या होता है? भागना, और ये हमारी वर्ब फ्रेज होती है, ठीक है, क्योंकि वो भागने का प्रयास नहीं करते, एंड और ट्राई, कोशिश करते हैं, टू फेस, सामना करने की, दोज थिंग्स, दोज मीन्स उन, थिंग्स चीज़ों को, विच मीन्स जो, उन चीज़ों का सामना करने की वो कोशिश करते हैं जो मेक देम अफ्रेड, जो चीज़ें उन्हें डराती हैं, ठीक है। मेक देम अफ्रेड मीन्स जो चीज़ें उन्हें डराया करती हैं, या जिन चीज़ों से उन्हें डर लगता है वो उससे सामना करने की कोशिश करते हैं। मोरल करेज कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग विल। मोरल करेज, मोरल मीन्स नैतिक करेज, नैतिक साहस,
कम्स आता है फ्रॉम से अ स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति। जो हमारी विल होती है ना, इसका मीनिंग होता है इच्छा शक्ति। तो जो मोरल करेज होता है वो हमारी मजबूत इच्छा शक्ति से आता है। अ पर्सन ऑलवेज डज द राइट थिंग्स इन ही इफ ही नोज दैट गुडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। अ पर्सन एक व्यक्ति, ऑलवेज हमेशा, डज मीन्स करता है, ठीक है, द राइट थिंग्स सही चीज़ें, इफ़ ही नो अगर वो जानता है, दैट की गुडनेस मीन्स अच्छाई, इज मीन्स हमें, इज मीन्स है, ऑलवेज मीन्स हमेशा, रिवॉर्डेड मतलब पुरस्कृत किया जाता है। कि एक जो व्यक्ति है वो हमेशा अच्छा कार्य करता है, ठीक है। एक जो व्यक्ति है, अ पर्सन ऑलवेज डज राइट थिंग्स, वो हमेशा सही या अच्छा कार्य करता है अगर वो जानता है कि जो उसकी अच्छाई है उसको हमेशा पुरस्कृत करा जाएगा, यानी कि उसको हमेशा रिवॉर्ड किया जाएगा। करेज इज गुड क्वालिटी एंड इट हेल्प्स अ पर्सन इन मैनी वेज। करेज मीन्स साहस, इज मीन्स है गुड क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता या फिर अच्छा गुण है, ठीक है। एंड और इट हेल्प्स ही मदद करता है अ पर्सन एक व्यक्ति की इन मैनी वेज। इन मीन्स में मैनी वेज मीन्स कई तरीकों से। तो साहस जो है एक अच्छा गुण है और ये एक व्यक्ति की कई तरीकों से मदद करता है, सिंपल वे में। इट इंक्रीजेज वंस कॉन्फिडेंस एंड ही कैन डू थिंग्स इजीली। इट इंक्रीजेज, इट मीन्स ये है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाता है, वंस किसी व्यक्ति का, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, ये व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाता है। एंड और ही कैन डू थिंग्स ईजीली, ही मीन्स वह कैन डू कर सकता है, थिंग्स कार्यों को, ठीक है, चीज़ों को, ईजीली मीन्स आसानी से, और वो अपने कामों को जो है आसानी से कर सकता है। करेज साहस या फिर ताकत, हेल्प्स अस, करेज हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सपीरियंस मैनी सिचुएशंस। करेज साहस हेल्प्स मदद करता है अ पर्सन एक व्यक्ति की टू एक्सपीरियंस अनुभव करने में, ठीक है, मैनी सिचुएशंस, मैनी मीन्स कई और सिचुएशंस मतलब स्थितियों की। तो साहस एक व्यक्ति को कई स्थितियों में या फिर विभिन्न स्थितियों में, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अनुभव करने में मदद करता है। दिस हेल्प्स हिम टू नो अबाउट डिफरेंट प्लेसेस पीपल थिंग्स। दिस हेल्प्स हिम, ये उसकी मदद करता है, ठीक है, टू नो जानने में, अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, अबाउट मीन्स के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थानों के बारे में, पीपल लोगों के बारे में, थिंग्स चीज़ों के बारे में, ये जो है उसकी मदद करता है उनको जानने के बारे में। इट ऑल्सो हेल्प्स अ पर्सन टू लिव अ ट्रू लाइफ। इट ऑल्सो, यह है साथ ही, ठीक है, ऑल्सो मीन्स होता है साथ ही या साथ भी, ठीक है। इट ऑल्सो, ये साथ भी, हेल्प्स मदद करता है अ पर्सन एक व्यक्ति की टू लिव लाइफ, टू लिव मतलब जीने की, और ट्रू लाइफ एक सच्चा जीवन जीने में भी ये लोगों की या किसी व्यक्ति की मदद करता है, सिंपल। ही डज द राइट थिंग एंड सो ही लिव हैप्पीली। ही डज द राइट थिंग, वह सही चीज़ें या सही कार्य करता है, ठीक है। एंड और सो इसीलिए, ही लिव्स हैप्पीली, इसीलिए वो हैप्पीली जीता है, इसीलिए वो खुशी से जीता है। हैप्पीली मीन्स होता है खुशी, और ये क्या होता है, ये हमारा एडवर्ब होता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। सच पीपल आर ऑलवेज एडमायर्ड। सच पीपल, ऐसे लोग, आर मीन्स हमेशा, आर मीन्स है ऑलवेज हमेशा, एडमायर्ड यानी कि ऐसे लोगों की हमेशा प्रशंसा होती है। बाय एवरीवन, हर किसी के द्वारा। एंड और ही बिकम्स, वो बन जाते हैं, एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण, फॉर अदर्स। फॉर अदर्स मीन्स दूसरों के लिए, और ऐसे लोगों की हमेशा एडमायर होती है, यानी कि ऐसे लोगों की हमेशा प्रशंसा होती है, और ये दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं, ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण बन जाते हैं।
आई होप ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी था। अगर आप चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस करना, आप वीडियो को म्यूट कर दीजिए और फिर उसके बाद में जो ये जो सेंटेंसेस रहते हैं ना, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इनिशियली जब मुझे इंग्लिश पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं वही चीज़ करती थी कि अगर कोई वीडियो देखा है या हम टीवी में कोई न्यूज़ देख रहे हैं, तो उसको उसका जो वॉल्यूम होता है ना, उसको म्यूट कर दें और फिर उसके बाद में उन चीज़ों को जब पढ़ते हैं ना, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।